हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्पेशली इसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखनी होगी। लेकिन बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कादर और फरात मुराद को याबूस की ग्रेव पर लाते हैं। तो मुराद कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें बहुत पैसा दे सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तो कादिर कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूँ, जितनी प्रार्थनाएं आती हैं कर लो। फिर फरात और कादिर बातों में लग जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर मुराद किसी तरह अली कमाल को कॉल करता है और कहता है कि भाई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी बातें सुनकर वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं और उसका फोन फेंक देते हैं। फिर हसन अभी भी अपने किए पर पछता रहा था और तभी वहां पर अली कमाल आता है और कहता है कि बता मेरा भाई कहाँ है। तो कहता है कि मुझे क्या पता तुम्हारा भाई कहाँ है। तो कहता है कि तेरे ही आदमी उसे लेकर गए हैं, अब पता कि वो कहाँ है। और सभी लोग अली कमाल के पीछे पीछे वहां पर आ जाते हैं। तो ये सब सुनकर हसन भी चौंक जाता है। इसके बाद वो सीधा कादिर को कॉल मिलाता है। तो कादिर कहता है कि आपने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम तो करेंगे। तो हसन कहता है कि हम अपना प्रॉमिस रखेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन कादिर मान नहीं रहा होता और तभी हसन कहता है कि अगर तुम मेरा थोड़ा भी अधिकार समझते हो तो मेरे आने का इंतजार करो। इधर फरात भी कादिर को रोकने की कोशिश करता है और कमाल पूछता है कि क्या कहा उसने। तो हसन कहता है कि वो मान नहीं रहा। ये सुनकर मिसेस आसिया तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और जो कहती है कि तुम मनाओ ना उन्हें। तो वो कहता है कि वो मान ही नहीं रहे, मेरी सुन ही नहीं रहे, जल्दी करो। और जल्दी से हम उन्हें जाकर रोकते हैं। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन हसन कुछ तो इशारा करता है अमीने को, और वो इशारा क्या है ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। इसके बाद हम उन लोगों को कादिर और फरात के पास आता हुआ देखते हैं और जल्दी से दौड़कर अली कमाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हसन अली कमाल को पकड़ लेता है और रोकता है। हसन कादिर को समझाने की कोशिश करता है कि हम इससे आराम से निपटाएंगे, लेकिन कादिर कहता है कि आप हमें सिर्फ बहला रहे हो, मैंने अपने भाई याबूस के लिए कुछ भी नहीं किया, के लिए तो बस यही लोग आपकी फैमिली हैं। लेकिन हसन कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग मेरे भाई हो। और तभी हम पुलिस को आता हुआ देखते हैं। फिर कहता है कि भाई अगर पुलिस के साथ भेजना था तो इससे अच्छा था कि आप ही हमें कोई सजा दे देते। अली कमाल कहता है कि अब पुलिस आए तो मुराद तुम चले जाना। हसन से कहता है कि मैं तुमसे बाद में डील करता हूँ। तो हसन हंसते हुए कहता है हाँ कर लेना, लेकिन पहले जो तुम लोगों ने किया है उसका जवाब दे दो। फिर पुलिस आती है और डायरेक्टली मुराद को कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। ये देखकर मुराद शॉक्ड हो जाता है और अली कमाल भी हैरान रह जाता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि हसन एमिने को इशारा करता है, तो वो इसी चीज़ के लिए इशारा करता है कि पुलिस को कॉल करे। मिसेस आसिया हसन को आवाज़ देती हैं तो हसन कहता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। सीन में अली कमाल मिसेस आसिया से कहता है कि आप दोनों उस पर विश्वास करते थे, अब देखा क्या हुआ, आपको मेरा साथ देना चाहिए था। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि इसमें मुराद की कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। तो अली कमाल कहता है आपको पता है एक्सीडेंट क्या था, जब वो वहां से भागा नहीं था और आपने उसका साथ नहीं दिया था, आपने खुद ही मेरे भाई की लाइफ खराब कर दी। इतने में एक आदमी आकर अली कमाल को वहां से ले जाता है और तभी मिसेस आसिया की नज़र एमिने पे पड़ती है जो एक रूम में जाती हैं और फिर मिसेस आसिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। इधर हसन ड्राइव कर रहा होता है और तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है। मिसेस आसिया बहुत रोती हैं और रात कहता है कि भाई मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। फिर अली कमाल कहता है कि तुम जो चाहते थे वही तुमने किया, और वो भी हमारे सबसे खुशी के दिन पर। तो हसन कहता है ये तो बस अभी शुरुआत है। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि मुराद तो तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि ये दोनों मेरे भाई हैं, वो नहीं। मिसेस आसिया कहती हैं कि अली कमाल बिल्कुल सही कहता था, ना तो तुम एक अच्छे बेटे हो और ना ही एक अच्छे पिता। नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया एमिने के पीछे पीछे आती है और उसे कहती है तुम हसन की साइड से खेल रही थी, क्या तुमने हसन को बताया कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैंने बताया था, लेकिन उसने एक कॉइन भी नहीं टच किया, और आपका पैसा मेरे भी किसी काम नहीं आ सकता।
सका क्योंकि चोरों ने उसे ले लिया, तो जैसी करनी वैसी भरनी, पर मैं अब सच के साथ हूँ। फिर वहाँ पर अली कमाल आ जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो आसिया कहती है कि इसे सब पता है, ये बचा सकती है मुराद को, इसे पता है कि वो इनोसेंट है। तो अली कमाल उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो कहती है मैंने तो हसन को जुबान दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अली कमाल कहता है तुम सब एक जैसे ही हो। तो कहती है कि सब कुछ कर्मों का फल है। हसन को जिया का कॉल आता है तो वो कहता है सब कुछ ठीक है। तो जिया कहता है कि हाँ, और इन लोगों को नहीं पता कि बिटनेस कौन है। तो कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से गवाही दूं, लेकिन मैं नहीं मानी। तो हसन कहता है तुम मिल तो नहीं जाओगी। कहती है कैसी बातें करते हो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। हसन कहता है कि हमने बहुत कुछ सहा है, अब उनकी बारी है। सीन में जो आदमी अली कमाल को लेकर गया था वो इनका लॉयर है और वो फोटोज दिखाता है जो एमिना ने ली थी, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि फोटो किसने ली है। अभी अली कमाल की नजर मुराद पर पड़ती है और मुराद कहता है कि माँ, और फिर तुरंत ही वो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। इनका लॉयर पुलिस से कहता है कि एक बार दोनों भाइयों को बात करने दो। तो अली कमाल कहता है कि मुराद चाहे जो भी हो जाए तुम कुछ भी मत बोलना, ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कुछ भी मत बोलना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कादिर और फराद दोनों गैराज खाली करके जाने लगते हैं। तो हसन कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कादिर कहते हैं कि अब हमारी यहाँ जगह ही कहाँ बची है, आपने तो अपने भाई को बचा लिया। तो वो कहता है कि मैंने अपने भाई को नहीं तुम्हें बचाया है, एक भाई तो मैं खो चुका हूँ, दूसरा फिर जेल चला जाता, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और कादिर तभी गेट पर जाता है, लेकिन गेट को बंद कर देता है और कहता है कि मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हसन कहता है कि हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। सीन में अली कमाल वकील से पूछता है कि मुराद ने अंदर क्या कहा। तो वकील कहता है उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो कहते हैं तो ठीक है। तभी मिसेस आसिया मुराद को आते हुए देखती हैं तो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगती हैं। इधर मुराद की भी हालत बहुत खराब होती है। अपनी माँ और भाई को इस तरह अली कमाल रोता हुआ नहीं देख पाता और मुंह फेर लेता है। आसिया रोते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जरूर बचा लेंगे, तुम यहाँ से जरूर निकल जाओगे। फिर अली कमाल मुराद से कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस आसिया अभी भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। तो सीन में अक़ज़ा एमिने से कहती है कि आपको पता है मुराद गिरफ्तार हो गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं देती, कहती है अरे सैंडल से मेरे पैरों में लग गई। तो कहती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में आसिया डोर नॉक करने लगती है तो जो जाकर गेट खोलने लगती है। तो एमिने उसे रोक लेती है और कहती है कि भूल कर भी गेट मत खोलना, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम अली कमाल को हसन की गैराज में देखते हैं। तो अली कमाल कहता है कि तुम क्या चाहते हो, अपना बेटा। तो हसन कहता है वो तो मेरा बेटा है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या दे सकते हो मुझे। अली कमाल कहता है देखो एमिने को हमारी तरफ से गवाही देने दो, मुराद के 20 साल खराब हो जाएंगे। तो हसन कहता है याबूस भी तो तुम्हारे भाई की उम्र का था, उसकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना, कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा भाई तो है, पर याबूस तो रहा भी नहीं। अली कमाल कहता है कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा तुम पर विश्वास करता था, वो तुम्हें भाई कहता है। हसन कहता है कि ये तो उसकी गलती है, अब उसे पता चलेगा किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। हसन कहता है कि तुम्हारा भाई मुझसे भी बेकार बेकार लोगों से वहां पर घिरा होगा, तुम पहले उन लोगों की मदद करो, भी तुम्हारा भाई वहां रह पाएगा। तो अली कमाल कहता है कि मैं अपने भाई को वहां से हर हाल में निकाल ही लूंगा। एक सीन में अक़ज़ा एमिने से कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं हसन की बात सुनने की, आप तो ऐसे कर रही हो जैसे आप अभी तक कितने प्रॉमिस निभाती आई हो। लेकिन एमिने कहती है कि तुम्हें पहले हसन को कन्विंस करना होगा अगर तुम चाहती हो कि मैं मुराद के लिए गवाही दूँ। अक़ज़ा कहती है ठीक है, फिर मैं उससे जाके बात करती हूँ। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो मिसेस आसिया जा चुकी होती हैं। मैंने उसे रोकती है, लेकिन वो दोबारा घर आकर कोट पहनकर दोबारा जाती है। सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया हसन को आता हुआ देखकर सड़क रोक के खड़ी हो जाती है। हसन कहता है कि आप सामने से हट जाइए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं सामने से नहीं हटूंगी, तुम मुराद को सजा नहीं दे सकते, तुम्हारे साथ गलत मैंने किया, तुम्हारे बच्चे को मैंने दूर किया था, तुम मुराद को क्यों सजा दे रहे हो। फिर कहता है कि आप सामने से हट जाओ, लेकिन मिसेस आसिया नहीं हटती। तो वो खुद गाड़ी को बैक ले लेता है और मिसेस आसिया वहीं खड़ी रह जाती हैं। हसन घर पहुंचता है तो देखता है कि ज़ैनब टॉवल में है और ये देखकर वो शर्मा के मुंह फेर लेता है और कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी घर में हो, जाओ जाके कुछ पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। ज़ैनब उसे रोकती है और कहती है कि क्या मैं सुंदर नहीं दिख रही। तो कहता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे से क्या लेना देना। तो वो कहती है तुम कहीं मत जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम ऊपर जाकर आराम से बैठो, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करूंगी। तो हसन कहता है ठीक है, मैं ऊपर जाके अपने कपड़े बदल लेता हूँ। वहाँ अक़ज़ा आ जाती है और हसन जैसे ही गेट खोलता है तो वो अंदर जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है रुको रुको। तो कहती है हमें बात करनी है। तो कहता है यहीं पे करो।
कि गाइस यहाँ पर जैनब भी है। अक्सा कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुमने मुराद को जेल भेज दिया और मेरी मॉम को कहा कि वो चुप रहे, मत भूलो कि हमारा बेटा अभी भी उनके पास है। तो वो कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम उनके साथ मिलकर जब बर्थडे मना रही थी तो कहती है कि मुझे लगा उन्होंने तुम्हें जगह बता दी होगी। तो हसन कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे बेटे की बर्थडे में मुझे ही अलाउ नहीं किया। तो अक्सा कहती है कि कौन सा ये उसका असली बर्थडे था, जब वो हमें मिल जाएगा तब हम उसका ओरिजिनल बर्थडे मनाएंगे। तो वो कहता है कि मैं बनाऊंगा और मैं उनसे वापस लूँगा उस बच्चे को और सारे बर्थडे मैं और ऐफे साथ में बनाएंगे। तो अक्सा कहती है कि तुम उसे ऐसे बड़ा करोगे, ऐसे उसके रोल मॉडल बनोगे कि जिन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया उनके लिए ही उसके दिल में नफरत भरोगे। वो बड़ा होकर पूछेगा कि मेरे चाचा जी को जेल क्यों भेजा, तो क्या जवाब दोगे? तो हसन कहता है मैंने उसे जेल भेजकर उसकी जिंदगी बचाई है, याबूस तो अब कभी वापस नहीं आ सकता। क्या तुम फरात और कादिर को ये सब समझा सकती हो? अक्सा हसन के पास आती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैनब आ जाती है और कहती है कि हसन क्या कोई हेयर ड्रायर है? हसन बहुत ही फनी वे में सिर पे हाथ फिराता हुआ कहता है कि हाँ है ना। अक्सा जैनब को बहुत ही गुस्से से देखती है। नेक्स्ट सीन में ताहसीन अली कमाल के पास आता है तो अली कमाल कहते हैं कि क्या हुआ? तो ताहसीन कहता है कि पता नहीं मैं आपसे बात कैसे कहूँ, मुझे थोड़ा लगता है शायद गरीबी की वजह से ऐसा है। तो अली कमाल कहता है तुम जानते हो ना, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, बताओ क्या बात है? अगर मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो ताहसीन कहता है आप मदद कर सकते हो। एक्चुअली मेरे गांव का एक आदमी है और उसकी पत्नी कुछ साल पहले दुनिया से जा चुकी है। उसकी एक बूढ़ी माँ है और बेटी बहुत बीमार है। उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसा चाहिए लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो अगर आपको सही लगे तो वो मिस्टर मुराद का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। सीन में जैनब कहती है कि लगता है मैंने तुम दोनों को इंटरप्ट कर दिया। तो हसन कहता है कि नहीं, हम तो पहले ही इंटरप्ट हो चुके हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जैनब कहती है अच्छा है, वैसे भी मैं कोई गिल्ट में नहीं रहना चाहती, इसके कोई बात नहीं, मैं तो टॉवल से ही बाल सुखा लूँगी। और फिर वो चली जाती है। फिर अक्सा कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है? तो हसन कहता है कि ये तो यहाँ पर गेस्ट है। तो वो कहती है और तुमने जो मुराद के साथ किया है वो सब क्या है? हसन कहता है अच्छा है ना, फिर तुम मुझे नापसंद करने लगोगी और आराम से दूर हो जाओगी। तो अक्सा कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही तकलीफ में हो, मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं, तुमने तो बड़े आराम से उन्हें बच्चा दे दिया ना, सारी गलती मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया था क्या वो गलत नहीं था? जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। हसन कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो अक्सा को बाहर भेज देता है। तो अक्सा बाहर खड़े होकर कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सीन में अली कमाल कहता है कि ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। तो तहसीन कहता है अगर आप नहीं करोगे तो वो कहीं और से कर लेगा। बातें मिसेस आसिया भी सुन रही होती हैं। तहसीन कहता है उसकी बच्ची को बचा लो, वो मुराद को बचा लेगा। तो अली कमाल कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेटी का जो भी खर्चा है वो हम उठा लेंगे लेकिन मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। हम मुराद को देखते हैं जो जेल जा रहा है। वहाँ सभी लोग उससे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, तुम्हें धीरे धीरे यहाँ की आदत हो जाएगी। और तभी एक आदमी कहता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? श्री हरि तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुराद कहता है कि मेरा नाम मुराद है और वो बहुत उदास और खोया हुआ होता है। फिर एक आदमी मुराद को चाय ऑफर करता है लेकिन वो उसे धन्यवाद कहकर चाय नहीं पीता और सीधा उदास होकर एकदम शांत लेट जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि इसके जैसा शांत व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। एक सीन में अली कमाल कहता है कि मम आप सोच भी रही हो, अब क्या कह रही हो, हम एक मासूम का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन मिसेस आसिया कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, कोई और रास्ता बचा है हमारे पास? अली कमाल गुस्से से कहता है कि बस बहुत हो चुका, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। तो मिसेस आसिया कहती है तुम नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अली कमाल कहता है यानी मैं करूँ या आप करो, यही है ना, इस आप ही इनोसेंट हो बस एक। तभी वहाँ पर शुले आ जाती है और कहती है कि आप दोनों इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, आखिर क्या हुआ? फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अक्सा अभी भी हसन के घर के बाहर बैठी होती है। जैनब उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अरे डियर तुम तो अभी भी यहीं बैठी हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म लाऊं? पर कुछ गर्म तो है ही नहीं। ये सुनकर अक्सा को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर विंडो में दे मारती है और कहती है कि तुम जो डिजर्व करती हो तुम्हें जरूर मिलेगा। वहाँ पर जिया आ जाता है और कहता है कि अरे भाभी क्या हुआ, क्या भैया घर पे हैं? तो हसन विंडो पे आता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो? अक्सा कहती है कि मैं मेरा प्यार तुम्हारी भाषा में दिखा रही हूँ। हसन कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बुलाऊं या तुम यहाँ से जा रही हो? तो वो कहती है तुम पुलिस को बुला लो। तो कहता है मुझे क्या अली कमाल समझ रखा है, तुम चाहती मैं वहाँ पे आऊँ? तो कहती है आ जाओ।
तभी जिया कहता है कि आप दोनों शांत हो जाओ, मुझे एफी के बारे में बात करनी है। तो हसन अगजा को अंदर आने का इशारा करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी बार बार तहसीन का धन्यवाद करता है और अली कमाल देखता है कि उसकी बेटी कितनी बीमार है और कैसे उसकी माँ उसका ख्याल रख रही है। ये देखकर अली कमाल बहुत इमोशनल होने लगता है। एंड गाइस, यहाँ पर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पैसा आदमी को इतना मजबूर कर देता है कि इतने बड़े बलिदान के बाद भी वो आदमी आते ही सीधा अली कमाल का हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद करने लगता है। कमाल कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी के इलाज ऐसे ही करवा दूंगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं ये किसी और के लिए करूँगा। तो गाइज, यहाँ पर वो सिर्फ उसका धन्यवाद ही नहीं करता बल्कि उसे इस गिल्ट से भी निकालने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं पुलिस से कहूंगा कि मैंने ये सब किया है और मुराद तो बस वहाँ मौजूद था इसीलिए फोटो में आ गया। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ईश्वर जानता है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी और माँ खुश रहें तो मैं भी खुश रहूंगा। आप बस मेरी बेटी और मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। तो अली कमाल कहता है कि मैं उनका ख्याल अपने परिवार की तरह रखूंगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।